अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होने वाली है क्योंकि फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में आपकी स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व होने वाली हैं। फ्रेंड्स, फेस पर जो पिगमेंटेशन आ जाती है, फ्रैकल्स आ जाते हैं, डार्क स्पॉट्स आ जाते हैं, स्किन इवन टोन नहीं रहती और फेस पर रिंकल्स, फाइन लाइंस, ओपन पोर्स का जो इशू होता है, तो स्किन की इन तमाम प्रॉब्लम्स के लिए कौन सी ऐसी प्रोडक्ट यूज़ की जाए कि आपकी जो स्किन है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए, साफ़ हो जाए, पिगमेंटेशन वगैरह बिल्कुल रिमूव हो जाए। और बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि लाजमा क्रीम कैसी है, क्या यह वाकई पिगमेंटेशन और फ्रैकल्स को रिमूव कर देती है। तो आज हम डिटेल के साथ आपको इस पर रिव्यू देंगे, ऑनेस्टली रिव्यू देंगे और आपको बताएंगे कि इस क्रीम का रिज़ल्ट वाकई है, और इसकी प्राइसिंग पर बात करेंगे और इसके यूसेज पर हम बात करेंगे। तो वीडियो का एंड तक आपने ज़रूर देखना है, और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो सबसे पहले हम इसकी पैकेजिंग पर बात कर लेते हैं। लाजमा क्रीम ये ट्यूब फॉर्म में आती है और ये 30 ग्राम की ट्यूब है। इसको मैन्युफैक्चर करने वाली जो कंपनी है वो बायो लैब्स है। और अगर इसकी प्राइसिंग की बात करें तो पहले तो ये आपको 170 के अराउंड इजीली मिल जाती थी, बट अभी आपको 250 के अराउंड मिलेगी और आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से ये इजीली मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि ये वर्क किस तरीके से करती है। फ्रेंड्स, हमारी स्किन की 3 लेयर्स हैं। एपिडर्मस, जो कि हमें डेड स्किन अपने फेस पर नज़र आती है, इसको हम एपिडर्मस बोलते हैं। और इसकी जो नीचे सेकंड लेयर है वो है डर्मस, और जो थर्ड लेयर है वो है हाइपोडर्मस। जो चीज़ भी हम अपनी फेस पर यानी कि एपिडर्मस पर अप्लाई करते हैं वो डर्मस को इफ़ेक्ट करती है। अगर हमारे फेस पर सूरज की शुआएं डायरेक्टली पड़ें तो वो हमारी एपिडर्मस से होती हुई डर्मस को इफ़ेक्ट करती हैं। क्लेंजिंग अगर प्रॉपर्ली तरीके से नहीं करेंगे या सन ब्लॉक यूज़ नहीं करेंगे तो ये चीज़ हमारी डर्मस में लॉक हो जाती है, जो कि बाद में एक्नी, डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन की सूरत में हमें नज़र आती हैं। सेम इसी तरीके से ये क्रीम आप एपिडर्मस पर अप्लाई करते हैं तो ये डर्मस तक पेनिट्रेट कर जाती है और स्किन को अंदर से यानी कि डर्मस को क्योर करती है। इस क्रीम की कंपोजिशन में 3 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। जो फर्स्ट पे है वो है फ्लोसिनोलोन एक्टोनाइड, ये 1% है। और सेकंड नंबर पे हाइड्रोक्विनोन 4% है और टेटिनोइन 5% है। तो ये जो थर्ड नंबर पे 39 इंग्रेडिएंट है, ये मेन इंग्रेडिएंट है इस क्रीम का। ये आपकी स्किन के वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, रिंकल्स, स्कार्स और डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस करता है और स्किन को बिल्कुल साफ़ सुथरा बना देता है। अगर तो आपकी स्किन सेंसिटिव है तो डॉक्टर के अकॉर्डिंग ही आपने इस क्रीम को यूज़ करना है। पहले आप अपनी स्किन का चेकअप करवाएंगे, उसके बाद आप इस क्रीम को डॉक्टर के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे, क्योंकि डॉक्टर आपकी स्किन के टेक्सचर को चेक कर लेगा, उसके बाद आपको ये क्रीम रेकमेंड करेगा। बेसिकली 39 विटामिन ए क्रीम है जो आपकी स्किन के सेल्स और टिश्यूज़ जो कि एक दूसरे के साथ चिपके होते हैं, जब इस क्रीम को स्किन पर अप्लाई किया जाता है तो ये 39 इन सेल्स को फ्लेक्सिबल बनाता है। जब आपकी स्किन फ्लेक्सिबल होती है तो जो आपकी स्किन पर ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स होते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं और वो खुद ब खुद पप आउट हो जाते हैं। इस तरह से आपकी जो स्किन है वो क्लियर होना शुरू हो जाती है। जो दूसरा बेनिफिट है वो ये है कि जब ये क्रीम डीपली पेनिट्रेट करती है तो फिर जो स्किन के नीचे मेलानिन की जो अमाउंट होती है जिससे आपका रंग गोरा या काला होता है, इसी मेलानिन मादे की वजह से होता है। ये इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है। मेलानिन ये सीबम है। बेसिकली ये एक ऑयल है जो कि स्किन के नीचे से निकलता है, खुद प्रोड्यूस होता है। अगर ये नॉर्मल मिकदार में प्रोड्यूस हो तो फ़ायदेमंद है, बट अगर ये ज़्यादा प्रोड्यूस हो तो ये एक्नी, ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स का बायस बनता है। जिनकी स्किन से मेलानिन ज़्यादा अमाउंट में खारिज होता है उनका जो कम्प्लेक्शन है वो बहुत ज़्यादा फेयर होता है। अगर आपका कम्प्लेक्शन डार्क है तो मतलब ये कि आपका जो मेलानिन है वो बहुत कम अमाउंट में खारिज होता है। अगर ज़्यादा अमाउंट में खारिज होगा तो आपकी स्किन हेल्दी रहेगी और स्किन का जो टेक्सचर है वो ग्लो करेगा। अगर आपकी स्किन का जो मेलानिन है वो कम अमाउंट में खारिज हो रहा है और आप क्लेंजिंग नहीं करते, सन ब्लॉक का यूज़ नहीं करते, स्किन की केयर नहीं करते, तो आपकी स्किन पर डार्क स्पॉट्स बन जाएंगे, मेलास्मा आ जाएगा, फ्रैकल्स और पिगमेंटेशन की सूरत में आपको आपकी स्किन पर ये चीज़ नज़र आएगी। तो मेलानिन का ज़्यादा अमाउंट में खारिज होना बहुत ज़रूरी है। तो ये क्रीम बेस्ट है मेलानिन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए।
और जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये कि ये आपकी स्किन की थिकनेस को बढ़ाता है। जब आप इसको रेगुलर यूज़ करते हैं तो स्किन के ऊपर से एक बारीक सी लेयर उतरती है और एक नई लेयर आना स्टार्ट हो जाती है, जो कि पहली लेयर से काफ़ी थिक होती है, मोटी होती है। और इसी वजह से आपके डार्क स्पॉट्स, ओपन पोर्स, एक्नी, रिंकल्स का जो भी इशू आपकी स्किन पर होता है, तो ये क्रीम उन तमाम प्रॉब्लम्स को रिमूव कर देती है। आपकी स्किन के नीचे कोलेजन मौजूद होता है। अगर किसी वजह से कोलेजन डिस्ट्रॉय हो जाए, कोई भी मेडिसिन यूज़ करने से या किसी भी किस्म की कोई प्रोडक्ट यूज़ करने से अगर आपकी स्किन डैमेज होती है, तो आपकी स्किन पर स्ट्रेच मार्क्स और स्कार्स आना शुरू हो जाते हैं। तो ये इनको भी हील करता है। अब टू द पॉइंट बात करते हैं कि ये एक्नी स्कार्स, डार्क स्पॉट्स, डार्क पैचेस, डिस्कलरेशन, ओपन पोर्स, फ्रैकल्स, पिगमेंटेशन, ब्लेमिशेस, इन सब के लिए ये एक बेस्ट क्रीम है। तो जिसने भी ये क्रीम यूज़ की है उनका यही कहना है कि इस क्रीम के बहुत ही बेस्ट रिजल्ट्स हैं। अब बात करते हैं कि इस क्रीम को यूज़ किस तरीके से करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि आप अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ही इस क्रीम को यूज़ कीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपके फेस पर मुलाजमा है तो आप डॉक्टर के अकॉर्डिंग ही इस क्रीम को अपने फेस पर अप्लाई कीजिएगा। और फ्रेंड्स, इसको यूज़ करने का तरीका ये है कि अपनी स्किन के मुतासरा हिस्से पर रात को सोने से पहले आपने लाजमा क्रीम को हल्के हाथ से लगाना है। फर्स्ट डे आपने 5 मिनट इस क्रीम को लगाना है और फिर आपने अपने फेस को वॉश कर लेना है। और सेकंड डे आपने 10 मिनट्स के लिए लगाना है। थर्ड डे आपने 15 मिनट्स के लिए लगाना है। यानी कि डेली आपने 5-5 मिनट का जो ड्यूरेशन है वो आपने बढ़ाते जाना है। एक हफ्ते के बाद पूरी रात के लिए भी आप लाजमा क्रीम अपने फेस पर लगा सकते हैं। और अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप पूरी रात इस क्रीम को अपने फेस पर मत लगाइएगा। आप अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ही इस क्रीम को यूज़ कीजिएगा। और सुबह उठकर आपने अपने फेस को वॉश करना है अच्छे तरीके से और आपने सन ब्लॉक अपने पूरे चेहरे पर लगाना है। इसमें जो सन ब्लॉक है वो सन ब्लॉक अपने पूरे चेहरे पर ये रेकमेंड कर रहे हैं कि इसको लगाएं, जो आपको सूरज की रोशनी की मुज़र छाँव से बचाता है। फ्रेंड्स, अगर आपके फेस पर झाइयों के निशान हैं तो ये उनको भी ख़त्म करेगा। फ्रेंड्स, और ये क्लेम करते हैं कि झाइयों के निशानात ख़त्म होने के बाद भी आप अपने डॉक्टर के मशवरे से इस लाजमा क्रीम को कंटिन्यूसली यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, बिलीव मी, इस क्रीम का वाकई बहुत ज़्यादा रिजल्ट है। बट आप सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल भी मत कीजिएगा। बट माय ओपिनियन कि आपको इसको कंटिन्यूसली यूज़ नहीं करना चाहिए। कोई भी चीज़ हो आप उसको कंटिन्यूसली यूज़ मत कीजिएगा। इससे होता ही है कि आपकी जो स्किन है वो थिन हो जाती है। कोई भी क्रीम हो, ये वाली जो क्रीम है ये क्लेम करती है कि आपकी स्किन को थिक करती है, बट आपकी स्किन पर से एक लेयर ज़रूर उतरती है। उसके बाद जो नई लेयर आती है वो थिक आती है। तो इसलिए आप किसी भी क्रीम को कंटिन्यूसली यूज़ मत कीजिएगा। जब आपकी स्किन बिल्कुल क्लियर हो जाए इस क्रीम के साथ तो आप लोग इसको मत लगाइएगा। और फ्रेंड्स, आपने एक हफ़्ता इस क्रीम को यूज़ करने के बाद फ्रेंड्स आपने इसको ट्वाइस अ वीक यूज़ करना है। उसके बाद इसी तरीके से आप इसकी जो ड्यूरेशन है वो कम करते जाइएगा। और जब स्किन बिल्कुल क्लियर हो जाए तो आप 3 टाइम इन अ वीक, उसके बाद मंथ में आप 2 से 3 बार इसको लगा सकते हैं। इस तरह से आपकी जो स्किन है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। उसके बाद आप इस क्रीम को स्किप भी कर सकते हैं। और सन ब्लॉक आपने डेली यूज़ करना है। और फ्रेंड्स, जो दूसरी क्रीम है मेरे पास वो है हाइड्रो क्वीन प्लस क्रीम। फ्रेंड्स, हाइड्रो क्वीन इसके अंदर भी सेम वही इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि लाजमा क्रीम के अंदर मौजूद हैं। फ्रेंड्स, इसका जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है हाइड्रोक्विनोन प्लस फ्लोसिनोलोन प्लस टर्टिनोइन। फ्रेंड्स, ये जो क्रीम है ये भी सेम वही वर्क करती है जो कि लाजमा क्रीम करती है। तो फ्रेंड्स, ये हाइड्रोक्विनोन प्लस ये वर्क किस तरीके से करती है। फ्रेंड्स, अगर आपको इस तरह की सिवियर किस्म की एक्नी आ जाए, पूरा फेस आपका फुल हो जाए एक्नी के साथ, बहुत ज़्यादा रेडनेस आ जाए, तो इस तरह की एक्नी हाइड्रोक्विन प्लस क्रीम रेकमेंड की जाती है। फ्रेंड्स, ये क्रीम करती क्या है। फ्रेंड्स, यह आपकी स्किन को जो कि रेड हो चुकी होती है, डैमेज हो चुकी होती है, ये उसको ड्राई करती है। इस हद तक ड्राई कर देती है कि स्किन आपकी ड्राई होकर उतर जाती है। आपके जो एक्नी होती है वो ड्राई हो जाती है, जो उसके साथ रेड स्किन होती है वो भी ड्राई होकर ईजिली आपकी स्किन से पील आउट हो जाती है और नीचे से थिक स्किन आपकी निकलती है जो कि बिल्कुल क्लियर होती है। तो इस क्रीम को अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ही यूज़ करना चाहिए। बिल्कुल हाफ मटर के दाने के बराबर मैंने इस क्रीम को यूज़ किया था और डॉक्टर इतनी ही क्रीम यूज़ करने का बोलते हैं। इससे ज़्यादा क्रीम यूज़ नहीं करते और इसको आप लोग कंटिन्यूसली भी यूज़ नहीं करते। जब आपकी स्किन बिल्कुल क्लियर हो जाए तो आप इसको बिल्कुल भी यूज़ मत कीजिएगा।
फ्रेंड्स ये फार्मास्यूटिकल की प्रोडक्ट है। ये 50 ग्राम क्रीम आपको इस ट्यूब के अंदर मिलेगी और जो इसकी प्राइस है वो जस्ट 100 रुपीज़ है। तो ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से इजीली मिल जाएगी। तो ये जो दोनों क्रीम्स है और इसके साथ फ्रेंड्स ना सिर्फ ये एक्ने के लिए यूज़ होती है बल्कि ये आपकी हाइपर पिगमेंटेशन के लिए, फ्रैकल्स के लिए भी यूज़ होती है। ये दोनों मेडिकेटेड क्रीम्स हैं और ये दोनों क्रीम्स छाइयों के लिए ही यूज़ होती हैं और इनको अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ही यूज़ करना चाहिए। लेकिन इन दोनों में से जो बेस्ट क्रीम है वो मुझे लाजमा क्रीम लगी है। लाजमा क्रीम जो है इसके बहुत ही बेस्ट रिजल्ट्स हैं। कंपनी वाले जो क्लेम कर रहे हैं ये वाकई वैसे ही वर्क करती है और बहुत ही अच्छी क्रीम है। अगर इसको हम ज़्यादा यूज़ करें तो ये हमारी स्किन को पतला कर देती है, बट जो लाजमा क्रीम है ये स्किन की थिकनेस को बढ़ाती है। बट इसको भी लॉन्ग टाइम तक हम यूज़ नहीं कर सकते। अगर हम लॉन्ग टाइम तक यूज़ करेंगे तो इससे भी स्किन हमारी जो है वो पील आउट होती है। होप सो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। बेल नोटिफिकेशन में से ऑल के बटन को आपने प्रेस करना है ताकि आपको आने वाली न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।